हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स दैट इज़ यूज्ड इन केमिस्ट्री। ओके, हम जो भी फिजिकल के चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं, जैसे हमने अगर क्वांटम केमिस्ट्री से स्टार्ट करा तो क्वांटम में हमें कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। और चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका केमिस्ट्री होता है साथ में उनका बायो होता है, तो उन लोगों का मैथ्स वाला पार्ट जो होता है उन्हें उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, जो ये यहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं, सिर्फ इतना ही, हम ज़्यादा इसमें डरने की आपको नीड नहीं है। हम सिर्फ उतना ही मैथ्स को कवर करेंगे जितना हमारा केमिस्ट्री के लिए रिक्वायर है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने होंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना रहता है, मैट्रिक्स पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि जब आप क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो क्वांटम का जो बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट में हम हर्मिशियन मैट्रिक्स देखते हैं, कम्यूटेटर देखते हैं, तो वहाँ पर उनको सॉल्व करने के लिए हमें मैट्रिक्स का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ओके, इसके बाद फर्दर हम वेरियस टाइप के क्वांटम में सिस्टम पढ़ते हैं जहाँ पे मेरे यूज होंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, देन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, थोड़ी बहुत मेरी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज भी यूज होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री लिख देती हूँ या तो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। थोड़े बहुत आइडेंटिटी, जैसे आपने पढ़ा होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसी टाइप की कुछ आइडेंटिटीज यूज होगी। साथ में हम यहाँ पर ही थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ग्राफ्स के बारे में देखेंगे कि कैसे क्या ग्राफ्स की नीड होती है हमको। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर हम एक चैप्टर होता है मैक्सिमा मिनिमा का, उसको भी कवर करेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। फर्दर कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स होंगी मैथ्स की जिसके कारण आप कैलकुलेशन जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि नेट के एग्जाम में कैलकुलेटर मिलेगा इसकी कोई गारंटी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, और आपको पता है सेट और एमपीपीएससी एपी के केस में तो कैलकुलेटर आपको मिलता ही नहीं है, तो आपको मैन्युअली कैलकुलेशंस करना जल्दी आना चाहिए। तो कुछ मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आप कैसे कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, अगर हमारा ये वाला पार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है तो हमारा क्या होता है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या होती है, हेल्प हो जाती है। क्लियर है? तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। ओके, तो देखिए मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन। ओके, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखना, मैट्रिक्स को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करने के बाद ये जो मैं लिख रही हूँ ये क्या है, ये इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या है मेरे, ये हैं मेरे एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पर लिखा, सपोज ये सारे एलिमेंट्स क्या है, ए हैं। और कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट्स है। और यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा था m क्रॉस n। ओके, जहां पर मेरा m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, नंबर ऑफ रोज, और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, और n रिप्रेजेंट करता है n नंबर ऑफ कॉलम्स, m नंबर ऑफ रोज। ओके, जो मेरा एलिमेंट होता है, एलिमेंट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हूँ ए एम एन से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करती हूँ, ए एम एन से। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोई क्लास है, ये क्लास है, ये स्टूडेंट्स का सीट्स है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये वाला जो ए है ये कहाँ पर बैठा हुआ है, तो इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, कौन सी रो में आता है और कौन से कॉलम में आता है, इससे मैं इसकी पोजीशन बता सकती हूँ। तो ए एम एन बेसिकली यही होता है। ठीक है, अब याद रखना बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है, ये वाली ऐसे में मेरी आगे बढ़ती है, ये क्या कहलाएंगी मेरी, ये कहलाएंगी रोज, 1 2 3। ठीक है, चाहो तो एक काम करते हैं, इसको हम
छोटा बना लेते ताकि समझ में आए आपको। ठीक है, ये ऐसे अगर एक जैसा कर देंगे तो समझ आने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए मैं अलग अलग कर देती हूँ। बस इतना सा लेती हूँ। ये क्या ले लिया मैंने, m क्रॉस n। ओके, अब याद रखना जो ऐसे में ये मेरी क्या कहलाएंगी, ये मेरी कहलाएंगी रोज। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या कहलाती है, मेरी रोज कहलाती है। ओके, और अगर मैं इसी में बात करूं तो ये ऐसी वाली लाइंस मेरी क्या कहलाती है, ये कहलाती हैं कॉलम्स। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो मेरी क्या कहलाती है, वर्टिकल लाइंस कहलाती हैं कॉलम। ओके, तो अब इन केस अगर मुझे इसका क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है। कैसे लिखाते हैं ये याद रखना है, ये ऐसे लिखाते हैं A11, पहले रो आता है, बाद में ये m मतलब रो, n मतलब कॉलम, पहले रोज का नंबर लिखाता है, बाद में कॉलम का नंबर। ये वाले को करूंगी तो ये देखो फर्स्ट रो है और कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम है। ये वाला करूंगी तो क्या है, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है। ये वाला सेकंड रो, सेकंड कॉलम। ये वाला थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, सेकंड कॉलम। याद रखना है कि पहला वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को और दूसरा वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। अब मुझे सपोज यहाँ पर मैंने ये दिया आपको, ये क्या करा, मैंने एक मैट्रिक्स दिया आपको 2 3 1 4 5 6 7 3 10 और मैंने आपको पूछा फाइंड A23। आपको क्या करना है, A23 और मैंने बोला A33 और बोला मैंने A13, इनकी वैल्यूज बताना है। ओके, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, A23 की बात करते हैं। A23 2 मतलब सेकेंड रो में जाना है हमको, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, मतलब ये वाला नंबर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं A23 के, क्या करना है हमको, अगेन सेकेंड रो में जाना है, नहीं सॉरी A33 की बात करते हैं। ठीक है, A33 की बात करते हैं यहाँ पर। A33 क्या करना है, थर्ड रो में ही जाना है और थर्ड कॉलम में जाना है। ये मेरा थर्ड कॉलम 1 2 3, ये 1 2 3 तीन रोज। ओके, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, ये 10 आ गया। लास्ट अब क्या बचा है मेरे पास, मुझे करना है A13, A13। ठीक है, A13 का क्या करूंगी मैं, सपोज A13 क्या करना है, A13 क्या होगा, फर्स्ट रो में जाना है और थर्ड कॉलम में जाना है, तो ये क्या आ गया मेरा 1। तो बेसिकली आपको बस इतना याद रखना है, AMN में मतलब एलिमेंट्स में पहले रो रिप्रेजेंट होती है, बाद में उसका कॉलम का नंबर रिप्रेजेंट होता है। ओके, क्लियर इतना। तो ये हमने एलिमेंट्स का डिस्कस कर लिया और हमने ये देख लिया कि हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब यहीं से आता है मेरा नेक्स्ट, इसी में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है मेरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट मैट्रिक्स, प्रेजेंट इन दैट मैट्रिक्स। किसके बराबर होगा वो, m इंटू n के बराबर, रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स के बराबर। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 3 1 4 2 6। क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज 2 है और कॉलम कितने हैं, 3 है। तो मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 6। ठीक है, और देखो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स ही, और मेरा ऑर्डर भी क्या हुआ, m क्रॉस n, दैट इज वो भी क्या आया मेरा 6 आया। क्लियर है। तो ये हो गया मेरा क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। हम कैसे इसको निकाल सकते हैं।
क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन देती हूँ मैं कि इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स is 24, find out the possible order, find out the अच्छा एक काम करते हैं, इसको ले लेती हूँ ना, इफ number of elements in matrix is 24, find out the order of matrix, ठीक है? ऑर्डर कितना है? 24। हमें पता है क्या होता है, m क्रॉस n इंटू 24 चाहिए हमें, तो ऑर्डर यही बताता है, हमें ऑर्डर बताना है तो m क्रॉस n लेना है। तो कैसे निकालेंगे? हम निकाल लेंगे सिंपल इसका LCM। 2 1 2 12, 2 6 12 और 2 3 3 1। ठीक है, क्या करेंगे अब इससे? पॉसिबल वेज निकाल लेते हैं। पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं? पॉसिबल ऑर्डर्स, हमें दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो सबसे पहले तो सबसे इजी 24 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 24 रोज हो सकती है, 1 कॉलम हो सकता है, या फिर 1 रो 24 कॉलम्स हो सकते हैं, उससे आ जाएगा ऑर्डर मेरा 24। अब क्या कर सकते हैं, इतने तीनों को ले लो और इसको ले लो, कितना आएगा? 2 2 2 4 4 2 8, तो 8 इंटू 3 ले लो और 3 इंटू 8 ले लो। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करते हैं, ये अब की बार 3 लिया था, 2 ले लेते हैं और ये 2 ले लेते हैं, कितना? 2 2 4 4 इंटू यहाँ कितना जाएगा? 2 3 6 6 इंटू 4, ये हो गया। और क्या ले सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स हम? और ले सकते हैं, इन तीनों को ले लो, इन तीनों को, और ये अकेला बचा, क्या आ जाएगा? 2 2 4 4 3 12 12 2 24, 12 इंटू 2 ले सकते हैं या फिर 2 इंटू 12 ले सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन करवाया है, इसका एज सच केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। बट हमें क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स की थोड़ा सा डिटेल में पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इसलिए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमने बेसिकली क्या करा, ऑर्डर को लेके डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आ सकता है आपको, एक क्वेश्चन करते हैं हम, construct a 3/2 matrix provided Aij equals to 3i plus 2। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं है कि mn के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, आपको किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट, यहाँ aij से भी मतलब वही है। i क्या रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पे? i बताएगी रोज को और j बताएगा कॉलम को। ठीक है, ये ऐसा है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, 3/2 का एक मैट्रिक्स प्रिपेयर कर लेते हैं। ये हो गया, क्या आएगा? A11 A12, कितनी? 3 रोज चाहिए, 2 कॉलम, A21 A22 A31 A33। क्लियर है, ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब हमको क्या करना है, इसके एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम A11 रखते हैं, तो i की वैल्यू क्या आई यहाँ पर? i की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू भी 1 है, तो 3 इंटू 1 प्लस 2, ai11 कितना हो गया? 3 प्लस 1 कितना आ गया? 5। नेक्स्ट निकालते हैं A12, i की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ठीक है, j की वैल्यू तो है ही नहीं वहां पे, तो j डायरेक्ट कितना आ जाएगा? j कितना आ जाएगा? अगेन A12 भी कितना हो गया? 3 और 2 5। नेक्स्ट देखते हैं A21, i की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 2 कितना आ गया? 6 और 2 8, A21 ये आ गया। A22 कितना आ जाएगा? यही आएगा, 3 इंटू 2 2 प्लस 2, क्योंकि इनके पास क्या है, j की वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर, j की वैल्यू है ही नहीं, तो j का वैल्यू से कोई नीड ही नहीं है हमें। नेक्स्ट देखेंगे A31 कितना आएगा? 3 इंटू
कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2, कितना आ गया, 3 3 ज़ा 9 और 2 11। सिमिलरली ए 3 2 करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 2 कितना आ गया, 11। तो मेरा मैट्रिक्स कैसे बन जाएगा, ये आ गया 5 5, ये 8, ये भी 8, यहाँ 11 और 11, ये क्या हो गया, मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, तो एम एन की जगह जरूरी नहीं हमेशा एम एन मिले, आपको आई जे के फॉर्म में भी मिल सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले देखते हैं अपन कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स, डायरेक्ट एग्जांपल से करते हैं जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, A11 A21 A31, सिर्फ एक कॉलम होगा, ये मेरा क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। ओके, डिटेल में नहीं जाएंगे हम, सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेंगे। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में क्या होगा भाई, सिर्फ एक रो होगी, A11 A12 और A13। ठीक है, ये क्या होगा मेरा बेसिकली रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है मेरा थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ये बेसिकली मेरे लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स पे काम करते हैं। ठीक है, ये क्या होगा भाई, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये क्या होगा मेरा बेसिकली मैट्रिक्स हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, किसकी बात कर रही हूँ, डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ए आई जे वेयर आई इक्वल टू जे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे मेरे डायगोनल एलिमेंट्स, A11 A22 और A33। क्लियर है, ये क्या बन जाएंगे मेरे, ये बन जाएंगे डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, क्या है ये हैं डायगोनल एलिमेंट्स। अब अगर आपको स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल दे दें, इफ, अच्छा इसको इधर लिख लेते हैं, क्या दिया, इफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स गिवन, इफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स गिवन। ठीक है, सपोज ये है A11 A12 A13 A21 A22 और A क्या आएगा 23। अब आपसे पूछा डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, तो याद रखना डायगोनल एलिमेंट्स में सिर्फ कौन आ जाएगा यहाँ पर, A22 एंड A11, जिसमें आई, वैसे तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बहुत मुश्किल है डायगोनल एलिमेंट, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्यों, क्योंकि वो स्क्वायर नहीं है, फिर भी डायगोनल एलिमेंट्स पूछ लिया जाए तो जहां पे आई इक्वल टू जे या फिर एम इक्वल टू एन, जिसमें रोज इक्वल टू कॉलम्स हो, वो वाला एलिमेंट मेरा क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर है ये दोनों एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी में ही आगे, नेक्स्ट आता है बेसिकली मेरा डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या आएगा, इसी में देखते हैं फोर्थ, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सब कुछ भी चलेगा। तो A11 0 0 0, बाकी सारे जीरो बैठेंगे। ठीक है, ये 0 0 0 0 0 0 A
3 3। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, बाकी सबकी सब क्या ये होना चाहिए, दैट इज A11 A12 सॉरी A11 A22 A33 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, या तो इंडिविजुअल लेते हैं, आपस में भी इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ए जरूरी नहीं है, इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स बेसिकली नॉन जीरो होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसी में आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इन डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, इन डायगोनल मैट्रिक्स क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे बेसिकली मेरे सेम होंगे। क्या ले सकती हूँ एग्जाम्पल, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये क्या हुआ बेसिकली इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल लूँ तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 3 0 0 0 5। क्लियर है। लास्ट बचता है हमारे पास क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिक्स्थ हम देखते हैं क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा इसके अंदर, इन स्केलर मैट्रिक्स, इन स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर, डायगोनल एलिमेंट्स आर, डायगोनल एलिमेंट्स आर आइडेंटिटी, आर आइडेंटिटी दैट इज 1। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स बेसिकली मेरे क्या होंगे, 1 1 1 होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करा हमने, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख लिया कि कौन कौन से मैट्रिक्स के टाइप हो सकते हैं। ठीक है, ये तो जस्ट बेसिक था हमारा, अब जो काम की चीज़ है वो अब नेक्स्ट स्टार्ट हो रही। ठीक है, यहाँ आता है एडिशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, ऑफ टू मैट्रिसेस। एक से ज्यादा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस। सिंगल रहता है तो मैट्रिक्स। ठीक है, इसके लिए याद रखना, बोथ मैट्रिक्स हैव सेम डायमेंशंस, बोथ मैट्रिसेस हैव सेम डायमेंशंस, सेम डायमेंशंस। ठीक है, सेम डायमेंशन नहीं होंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 3 4 1 प्लस करा 0 10 3 6। क्या करना होता है, याद रखना, इसमें फिक्स है, ये वाला एलिमेंट से प्लस होगा, ये वाला एलिमेंट इसमें प्लस होगा। ठीक है, ये वाला इसमें प्लस होगा और ये वाला इसमें प्लस होगा। ठीक है, जो सेम एलिमेंट, तभी तो बोला मैंने डायमेंशन सेम होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 0 वो क्या हो जाएगा 3 + 10, जो साइन लगा रहेगा यहाँ पे वो प्लस लगाए तो प्लस, 4 + 3 1 + 6 क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 2 13 7 7। क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसी में ही हम सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। बेसिकली क्या आ जाएगा, 1 2 0 5 -6 1 2 3। ठीक है, क्या होगा इसमें, 1 -6 2 -1 0 -2 5 -3। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज 1 + 6 7 2 -1 1 0 -2 -2 -2। ये क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है।
आया इतना समझ में? नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, पहले हम देखते हैं इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या देखते हैं इसमें? हमने देखा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बहुत इजी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या करती हूँ एग्जाम्पल से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, स्केलर लिया है, कोई स्केलर। स्केलर मतलब जिसका कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं, स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड अकेला होगा। ओके, ये लिया, साथ में 1 2 3 4 0 5 2 3 1। कुछ नहीं, आपको इस ए का सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करके लिख दे तो ए 2a 3a 4a 0 5a 2a 3a और a, ये क्या हुआ? बेसिकली स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो यहाँ से मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हुआ। ठीक है, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम। 3 2 1 4 6 3, इसको ले लेती हूँ 0 0 1। साथ में क्या ले रही हूँ यहाँ पर मैं, यहाँ पर लिया मैंने 1 1 1 2 1 0 0 0 2। ठीक है, देखो इसके मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना कैसे करते हैं। ये वाली पूरी रो लेते हैं और इस रो का मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम के साथ होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या करूँगी, नेक्स्ट वापस से मैं ये वाली लूँगी। ठीक है, ये वाली लूँगी और फिर क्या करूँगी, ये वाला कॉलम लूँगी। एंड एट लास्ट वाले में क्या करूँगी, लास्ट वाले में फिर से ये वाला, इसको लास्ट है ना तो लास्ट में ही बना देती हूँ। ये वाला क्या करूँगी, ये वाली रो लूँगी फिर से और ये वाला कॉलम लूँगी। ठीक है, इनको अब मैं यहाँ पर लिखकर भी बता देती हूँ। ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, और बड़ा बना लेती हूँ तो अच्छे से लिखते बनेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, मैंने क्या बोला था, ये वाली रो ये वाला कॉलम, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। ठीक है, ये मेरा पहला हुआ। दूसरा वाला मैंने मार्क किया था किससे, ये वाले से। दूसरा क्या हो जाएगा मेरे पास, दूसरा होगा अगेन 3 इंटू 1 से करूँगी प्लस 2 का 1 से करूँगी प्लस 1 का 0 से करूँगी। आया समझ में? नेक्स्ट करेंगे लास्ट वाला देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, ये क्या हुआ, मेरा कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन हो गया यहाँ पर। आया समझ में? ऐसे ही आगे वाले में करेंगे। अब नेक्स्ट ये वाली रो लूंगी, ये वाला कॉलम फिर से यही रो, ये वाला कॉलम फिर से ये रो, ये वाला कॉलम, मतलब पहले वाले मैट्रिक्स की मेरी क्या होगी, रो आएगी और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, सेम ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैं ये लिख देती हूँ। नेक्स्ट आएगा 4 इंटू 1 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 एंड एट लास्ट 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2। ये वाली रो ये वाला लास्ट वाला कॉलम। आगे देखते हैं 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0। अच्छा, लास्ट वाला क्या है हमारा 1 है तो वहाँ पे 1 लिख देती हूँ मैं।
0 0 और 1 इंटू 0। नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। क्लियर है। नेक्स्ट वाला करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 0 इंटू 0 प्लस कितना लिया हमने 1 0 2 आएगा, लास्ट में कितना आ जाएगा 1 इंटू 2। क्लियर है। आया इतना समझ में। 0 0 यहाँ पर आना चाहिए, 1 आना चाहिए यहाँ पर। यहाँ क्या आएगा 1 आएगा। 0 0 1 0 0 1। क्लियर है। अब कुछ भी नहीं, इनको मल्टीप्लाई करके सिंपल लिख लो तो 3 4 7 कितना आ गया 7, फिर 3 2 5 5 और 0, 3 और 0 और 2 कितना आ जाएगा 5। नेक्स्ट देखते हैं 4 12 16 16 अगेन 0, 4 6 10 और वो तो 0 हो जाएगा। 4 और 0 हो गया, 4 और 6 10, ये 0 0 0, ये भी पूरा 0, लास्ट वाला कितना आ जाएगा 2। आया समझ में। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अब ध्यान से देखना है एक चीज, यहां पर ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स था 3 बाय 3 का मैट्रिक्स, ये कितने का था 3 बाय 3 का मैट्रिक्स। तो याद रखना है इसमें ये वाली चीज कॉमन होनी बहुत जरूरी है, तभी आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और फिर ये जो बच जाता है पार्ट, फाइनल आंसर उतने बाय उतने का मैट्रिक्स आता है मेरे पास। क्लियर है। देखो एक और एग्जांपल से समझती हूं मैं। सपोज मैंने आपको दिया ये मैट्रिक्स 2 1 1 0 0 1 और दूसरा मैट्रिक्स मैंने दिया आपको ये, सॉरी यहाँ पे प्लस लगा के रखा है, यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आएगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये यहाँ पर भी ये करा। अभी क्या कर रही हूँ, ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स हुआ 2 रोज और 3 रोज और 2 कॉलम, कितनी है 3 रोज और 2 कॉलम। ठीक है, अभी करती हूँ यहाँ पर 3 4 6 1 0 2 3 1 3, ये करा। ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है मेरे पास, ये है बेसिकली मेरे पास 3 रोज है और 3 कॉलम है। अब अगर मेरे ये दोनों नंबर सेम नहीं आ रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ये क्या है, ये सेम नहीं आ रहे, ये क्या है, ये वाले ये सेम नहीं आ रहे, तो क्या होगा यहाँ पर मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। क्या होगा भाई यहाँ पर मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्या होगा नॉट पॉसिबल। क्या होना चाहिए इसके लिए, कंडीशन है फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन for matrix multiplication number of columns of अच्छा एक चीज और कर सकते थे हम, अगर मैं इसको पहले लिख दूं और इसको बाद में लिख दूं तब भी क्या होगा, मेरा आंसर सेम आएगा। तो आप उल्टा करके भी देख लेना, इसकी रोज अगर इसके कॉलम के बराबर आ रही है तो भी चलेगा। क्या होना चाहिए फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसी चीज को भी मैं उल्टा करके बताऊंगी तो क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वहां पर पॉसिबल हो जाएगा। कैसे, इसको उल्टा करके अभी मैं बताती हूँ। फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ वन मैट्रिक्स is equal to number of rows of another matrix। क्लियर है, आया इतना समझ में। क्या बोला मैंने, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कैसे, अगर मैं इसको आगे लिख दूं और इसको पीछे लिख दूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
इसको मैं लेती हूँ क्या है 2 1, नंबर चेंज कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या लिया था मैंने, ऐसा कुछ लिया था 2 1 1 0 2 3, मल्टीप्लाई कर रहे थे हम इसका किसमें 3 1 1 1 2 1 1 2 3। नंबर से फर्क नहीं पड़ता, मैं कंसेप्ट समझाना चाहती हूँ। यहाँ पर कितना है 3 इंटू 2, यहाँ कितना था 3 इंटू 3। अगर मैं ऐसे कर रही थी तो क्या हो रहा था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं था। लेकिन अगर मैं इसी चीज को उल्टा लिख दूं, अगर मैं उसको आगे लिख दूं 1 2 2, ये कितना आ गया 1 1 3, क्योंकि ऐसा फिक्स नहीं है कोई भी आगे पीछे है, मुझे बस चाहिए कि एक मैट्रिक्स की रोज दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल हो। इंटू करूंगी, ये कितना आ जाएगा 2 1 3 1 0 3। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3/3 आया। ये कितनी है 3 रोज और 2 कॉलम। अब ये कॉमन हो गया और मेरा मैट्रिक्स कितने का बनेगा, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा मैट्रिक्स बनेगा 3/2 का मैट्रिक्स। कितने का बनेगा मेरा 3/2 का मैट्रिक्स, 3/2 का मैट्रिक्स। हम मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। ये वाली रो कंसीडर करो और ये वाला कॉलम, फिर ये वाली रो ये वाला कॉलम। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये हुआ। अब डायरेक्ट करती हूँ मैं, 3 2 6, 6 + 1 1 + 3, कितना आ जाएगा 6 और 1 7, 7 और 3 10। क्लियर है। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 1 3, 1 0 0, 1 3 3, तो 3 0 3 कितना हो गया 6। यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 2 से करती हूँ, 2 का मल्टीप्लाई 1 से, 2 1 का 3 से, कितना आ गया 2 2 3, दैट इज 4 + 3 7। इसका देखते हैं, 1 1 1, 2 0 0, 1 3 3, कितना आ गया 1 + 0 + 3, दैट इज 4। यहाँ देखते हैं, ये 1 का ये 2 से, 2 2 1 2, 2 2 + 2 + 9, कितना आ गया 2 2 4, 4 + 9 कितना आ गया 13। ओके, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, चाहो तो मैं आपको लास्ट वाला लिख के भी बता देती हूँ। ये वाला लिया और ये लिया, क्या कर रही हूँ, सेम वही कर रही हूँ। 1 × 1 + 2 × 0 प्लस अगेन वही 3 × 3। क्लियर है। क्या बन गया ये मेरा फाइनल मैट्रिक्स, 10 6 7 4 13 1 0 9, कितना आ गया ये 10। कितने बाय कितने का मैट्रिक्स बन गया, 3/2 का मैट्रिक्स। ठीक है, आपको अगर जल्दी जल्दी मैं अपने आप से अंदर करते नहीं बन रहा है, तो वर्बली नहीं करते बन रहा है, तो आप क्या करो फिर प्रॉपर ऐसा लिख लिख के करो, कुछ भी नहीं करना है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक है, क्यों आप यहाँ से भी आपको ये नहीं समझ पड़ रहा है कि कौन सी रो कौन से कॉलम लेना है, तो आप सिंपल फिर ऐसा लिख लो। क्या लिख लोगे, A1 1, A1 2, A2 1, A2 2, A3 1, क्या आएगा A3 1 और A3 2। ठीक है, और आपको यहाँ से तो पता चली गया है कितने बाय कितने का मैट्रिक्स बनेगा, 3/2 का आप मैट्रिक्स बना लो। अब इसके बाद ये वाला एलिमेंट निकालना है, तो क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हाँ लेकिन एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई एक में करना, इसका फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में। सेम अगर अब आपको ये वाला एलिमेंट निकालना है तो क्या करोगे, अगेन फर्स्ट रो लोगे और क्या करोगे, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर ऐसे कोई नहीं कर पा रहा है तो ऐसे कर लो और बस यहाँ से नंबर देखते जाओ। 2 1 है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, हाँ एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई एक के साथ करना, बीच में प्लस करना पड़ेगा। क्लियर है इतना। ये बेसिकली क्या हुआ, ये हुआ मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ तक आया समझ में। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर क्या हम निकालेंगे, यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इजी है मेरा क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना एक बार, आपसे होता है कि नहीं। 2 3 1 6 और दूसरे में मल्टीप्लाई करती हूँ मैं क्या, बेसिकली कितने का हो गया, 2/2 का मैट्रिक्स हो गया। रोज आ गई, कुछ कॉलम मेरे को यहाँ पर सेम करना पड़ेगा, 1 2 3 4 6 3, ये आ गया। ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है मेरा, 3/2
2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है क्या? अच्छा, मैं एक बार बता भी देती हूँ कैसे करोगे। इसको हमको आगे लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 2 3 कॉमन नहीं है। तो क्या करा मैंने, 1 4 2 6 3 3, इसको आगे लिखा, कितना आ गया, 3/2 का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या करा मैंने, इसको लिख दिया, ये आ गया 2 3 1 6। ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स था, ये था 2/2 का। ये दोनों का हटा दो, फाइनल आंसर कितने बाय कितने का मैट्रिक्स आएगा, ये आएगा 3 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स फाइनल आंसर। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर, आप इसको डिटेल में करके रखना, मैं आपके लिए आंसर लिख दे रही हूँ। ये वाली रो, ये कॉलम, 2 और 1, 2 और 4 6, 3 और 24 27, 2 2 जा 4, 4 और 1 1 6 जा 6, कितना आ गया 10, 2 3 जा 6 और 6 6 जा 36, कितना आ जाएगा 42, 3 2 जा 6 और 3 9, 3 3 जा 9, 9 और 18, कितना आ जाएगा 27। ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे लिख लिख के कर ले, या तो फिर इनको ऐसे साइन कर ले, A11 A12 A21 A22 A31 A32। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसी में ही, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, कैसे होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सपोज आपको दिया 2 3 1 4 2 6 7 8 9। सबसे पहले तो ट्रांसपोज के लिए ऊपर टी लग जाता है। ठीक है, इसका क्या करेंगे, अब हम ट्रांसपोज चाहो तो डैश भी लगा देते हैं, और बहुत सारी जगह तो हमको प्रॉपर टी लगा हुआ ही मिलेगा। क्लियर है? कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज, या फिर डायरेक्ट लिखती हूँ रोज कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, रोज कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। बस ट्रांसपोज का मतलब यही होता है कि आप क्या करो, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो ये मेरी एक रो थी, तो क्या करा मैंने, 2 3 1 कॉलम बना दिया इसको। ये मेरी सेकेंड रो थी, इसको बना दिया कॉलम। ये मेरी थर्ड रो थी, इसको भी बना दिया मैंने क्या, कॉलम। आया समझ में? कुछ भी नहीं करना है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, इसी में दो डिफरेंट तरह के मैट्रिक्स आते हैं। एक आता है मेरा क्या, सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स वो क्या बोलता है, उसकी कंडीशन है कि मेरा कोई मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स अगर उसके ए के ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है, तो मैं उस मैट्रिक्स ए को क्या बोल देती हूँ कि वो क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए बेसिकली, ये मेरा क्या होगा यहाँ पर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कोई ए मैट्रिक्स है, क्या दिया, ए मैट्रिक्स मैंने दिया आपको 1 1 -1 5 1 -1 5, ये 2 दिया, फिर 1 1 3, ये दिया आपको। आपको क्या करना है, इसका सबसे पहले आप निकाल लो ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज निकालते हैं हम, ये इसकी रो है, इसको कॉलम बना देते हैं, क्या आ जाएगा 1 -1 5। ये इसकी रो है, इसको कॉलम बना देते हैं, क्या आ जाएगा -1 2 1। ये इसकी रो है, इसको कॉलम बना देते हैं 1 5 1 3। देखो अगेन ये ए के बराबर आ गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हियर ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? क्या हो जाएगा, ए मेरा यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का ही नेक्स्ट है बेसिकली नेक्स्ट आएगा एसक्यू मैट्रिक्स। एसक्यू मैट्रिक्स,
ठीक है, एसक्यू मैट्रिक्स होगा ए का ट्रांसपोज करोगे और वो किसके बराबर आएगा, माइनस ए के, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसक्यू मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ए इक्वल्स टू, मैंने सपोज आपको क्या दिया, मैंने दिया 0 -1 1 -1 नहीं, यहाँ आएगा 1 -1, फिर लिया 0 1 -1 0। ठीक है, ये लिया मैंने। क्या करेंगे हम, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज में क्या, रोज कॉलम बन जाती है, तो 0 -1 1 -1 ये रो कॉलम बना है, ये वाला 1 0 -1 -1 1 0। रोज को कॉलम में चेंज कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगी चेंज, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। क्लियर है। अब अगर ध्यान से देखो तो हम इसमें से क्या कर रही हूँ, अगर मैंने -1 बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, ये तो 0, ये 1, ये -1, ये -1 0 1। हम ऑलरेडी स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं। ठीक है, तो जैसे -1 का मल्टीप्लाई करते हो उल्टा करो, अगर -1 बाहर निकाल लिया तो अंदर मल्टीप्लिकेशन में क्या बचा, ये बचा। ध्यान से देखो, ये क्या आ गया, ए के बराबर आ गया। दैट मीन्स मैं क्या बोलूंगी, ए ट्रांसपोज मेरा ये क्या हुआ, -1, और ये क्या आया, ए के बराबर आ गया। दैट इज ए इक्वल टू -a। देयरफॉर क्या लिख देंगे, देयरफॉर A is skew matrix, A is skew matrix। क्या होगा मेरा, A skew matrix होगा। क्लियर है। चलिए